रमना जी दिल्ली से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शत्रुपा जी और मनु जी ने तपस्या की थी तो उनको वरदान देने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी तीनों आए थे। जब मुनि जी और शत्रुपा जी ने आशीर्वाद लेने से मना कर दिया तब मनु जी ने पूछा था कि आप तीनों में से बड़ी कोई भी सत्ता नहीं है जो आप तीनों को चलाती हो। तो महाराज जी तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने कहा था हाँ हाँ बोला था। इस जवाब को सुनकर उस परम शक्ति को पाने के लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी। तो महाराज जी क्या वो परम शक्ति प्रभु राम जी थे? हाँ, भगवान के एक अंश से ही त्रिगुणात्मक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है, जो त्रिगुणात्मक माया का संचालन करने के लिए रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण भगवान शिव, ये तीन गुणों का विकास हुआ। रजोगुण सृजन, सतोगुण पालन, तमोगुण विनाश। लेकिन इन तीनों से परे जो अवतारी हैं, जो सबके अंशी हैं, वही भगवान श्री राम हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अंश रूप में तीनों देवता अपना अपना कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, इनसे कोई वरदान नहीं चाहा, जब भगवान प्रकट हुए तब कहा मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। तो कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं। भगवान ने उत्तर भी दिया कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तो वही अरूप, वही निराकार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही निराकार आकार धारण करता है, वही अरूप रूप धारण करता है और बाल स्वरूप होकर के कौशल्या जी की गोद में जो समस्त सृजनकर्ताओं का सृजन करता है वो प्रभु है, वो सच्चिदानंद भगवान राम है, वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है जी। राहुल शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है? ईश्वर जो संपूर्ण चराचर का स्वामी है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों को अपने शासन में लिए हुए है। पुरुष सबके अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व, प्रकृति अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति का जो संचालन करता है, जो पराप्रकृति जीव, इसका भी जो स्वामी है, अंशी है, भगवान ने कहा ना ममैवांशो, वो ईश्वर जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च षष्ठारो ईश्वर इति, जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति का निर्णय करता है, जो विद्या और अविद्या की सृष्टि की, वो ईश्वर है जो सबका मालिक है, वो एक है। अब दूसरा जीव क्या है? उसी ईश्वर का एक अंश है। उसी ईश्वर ने जब एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत हो जाऊं इच्छा की, तो वो चराचर जगत रूप में जड़ चेतन के रूप में वो प्रकाशित हो गया। स्त्री पुरुष सब नाना, जितना 84 लाख योनियां, वो स्वयं भगवान अपने अंश से विकास को प्राप्त हो गए। उनका संकल्प एको हम, मैं एक, वही ईश्वर, बहुत श्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, तो सब चराचर जगत ईश्वर ने प्रकट कर दिया। ये जीव और प्रकृति जिससे अपने को विस्तार में किया उसे माया कहते हैं। अपने को विस्तारित करना, वो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, उसे माया कहते हैं। भगवान जो ईश्वर है, उत्पत्ति विनाश, गति अगति, विद्या अविद्या, सबका स्वामी है और प्रकृति और पुरुष दोनों का शासन करता है। और जो जीव वो उस ईश्वर का अंश है। माया प्रकृति जो जिसके द्वारा ये विस्तार होकर के ये सब क्रियाएं हो रही हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों से कहीं अच्छी क्रिया, कहीं बुरी क्रिया, कहीं मंदी क्रिया, ये सब क्रियाएं हो रही, ये माया भगवान की। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति को ही माया कहते हैं। समझ पाया?
अभिषेक दीक्षित जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि ये जीव कहना चाह रहे हैं कि जीव प्रभु के साथ ही थे और हमारे अलग रहने या खेलने की चाह उत्पन्न हुई जो हमें इस धरती पर ले आई। तो महाराज जी, अगर हम भक्ति करके श्री जी के पास वापस चले जाएं तो क्या ये अलग रहने की चाह वापस उत्पन्न? दो प्रकार से श्री जी के पास जाया जाता है। एक होता है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब अस्तित्व ही नहीं रहा, ढूंढ नहीं सकते उस तरंग को, वो समुद्र रूप हो गई। तो हम साधना करके जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे तरंग समुद्र में। और एक होती है भाव देह, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों से परे है। भाव देह हमारे यहाँ भक्ति में 5 प्रकार के भाव हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अब जब हम अपने को सख्य भाव से आराधना करते हैं आचार्य गुरु कृपा से, तो हमें एक देह मिलता है, भाव देह। उस भाव देह से, चिदानंदमय देह से हम श्री कृष्ण के सखा रूप होकर सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के साथ हो जाते हैं। या वात्सल्य रूप, या गोपी रूप, या सहचरी रूप, हम जो भाव करते हैं और जब भाव सिद्ध हो जाता है तब हमको वो देह प्राप्त होती है और उससे हम भगवान के साथ लीला में प्रवेश पा जाते हैं। एक है ये और एक है वो जो तरंग समुद्र में लय हो गई, उसे कहते हैं मोक्ष। समझ पा रहे हो आप? तो हम जो भाव करेंगे और कोई भाव न करेंगे, भजन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, भाव करेंगे तो भगवान की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। भक्ति के द्वारा भाव क्षेत्र है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष क्षेत्र है। हम भगवान में लीन हो गए। जो अंश पर अलग हुआ था तरंग रूप, वही समुद्र रूप हो गया। वायु विकार हट गया, समुद्र हो गया। माया विकार हट गया, वो ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति, वो ब्रह्म में लीन हो गया। समझ पा रहे आप?